प्रेज़ लॉर्ड। जेल से ले आने वाला प्रभु यीशु मसीह की अति पवित्र नाम में सब पवित्र लोगों को मसीह देता हूँ। प्रभु की बड़ी दया है, प्रभु ने और भी एक दिन हमारे आयु में जोड़ दिया। हमारे प्रभु कितना भला है, कितना अच्छा है। खास करके हम प्रभु के आगमन की बहुत निकटता में आ चुका है, तो हम लोग कितना जागृत होना चाहिए। तो इन दिनों में हम लोग प्रभु के लिए अलग किया वो लोग, प्रभु ने प्रभु का महिमा के लिए सजा वो लोग किस रीति में प्रभु का महिमा कर सकता है, उसका बारे में पिछले दिनों में हम लोग देख रहा था। हफ्ता में 2 ही दिन ये क्लास है, इसलिए थोड़ा देर लगता है। कई लोग पहले सुना हुआ बात भूल भी सकता है। तो हम लोग, मैंने आपको बताया था कि हम लोग 7 प्रकार प्रभु का महिमा कर सकता है, उसका बारे में हम लोग पढ़ाई कर रहा था। उसमें हमने 4 बात देखा। पहला दिन में हमने देखा था जो धन्यवाद भी बलिदान चढ़ाता है वो प्रभु का महिमा करता है। और दूसरा दिन में हमने ये बात को देखा था जो प्रभु ने हमें दिया हुआ काम जो पूरा करता है वो प्रभु का महिमा करता है। और तीसरे बार हमने देखा हमारा उन भले कामों के द्वारा हम प्रभु का महिमा करता है, क्योंकि प्रभु ने हमें उन भले कामों के लिए सृजा है। इसलिए हम उन भले कामों में लगा रहना, उस भले कामों में हम आगे रहना, वो भले कामों में हम आदर्श बनना, ये बात हम बहुत विस्तार से हमने देखा। क्यों भले काम करना चाहिए प्रियो? क्योंकि हम भले कामों के लिए सृजा गया है। और इतना ही नहीं, हम भले काम करके हमारा उद्धार नहीं होता, क्योंकि हम उद्धार पाया भले कामों के लिए उद्धार पाया। तो इसलिए बहुत बार उद्धार पाए हुए लोग भले कामों पर इतना गौर नहीं देता, और उन लोगों को लगता है कि हम भले काम करने से थोड़ी उद्धार होता है। प्रियो, हमारा भले काम क्यों है? क्योंकि ये भले काम हमारे लिए विशेष वस्त्र में उस शादी के दिन में बदलने वाला, उसे बढ़कर हमें मिलने वाला प्रतिफल हमारा उन भले कामों के आधार में। इसलिए इस भले कामों के लिए हमें प्रभु ने सृजा, उन भले कामों में लगा रहना हमारा कर्तव्य है। ओके, तो 4वां बात हमने ये बात को देखा पिछले हफ्ता में आखिरी में फ्राइडे को, कि हम आत्मा जीतने वाला बनना चाहिए। आत्मा जीतने वाला, तो जो आत्मा जीतता है वो प्रभु का महिमा करता है। तो इसलिए प्रभु ने हमें आत्मा जीतने के लिए दुनिया से अलग किया। इवन चले लोग मछली पकड़ने वाला लोग था, प्रभु ने उनको मनुष्य को पकड़ने वाला बनाया करके हम लोगों ने देखा। तो आज हम उस 5वीं बात को देखना चाहते हैं। 5वीं बात, उसके आधार में हम पढ़ेंगे रोमियों का पत्री 15 अध्याय, उसका 5 और 6 वचन। धीरज और शांति का दाता परमेश्वर तुम्हें ये वरदान दे कि मसीह यीशु के अनुसार आपस में एक मन रहो, ताकि तुम एक मन और एक स्वर में हमारे प्रभु यीशु मसीह की पिता का परमेश्वर की स्तुति करो। देखा, यीशु मसीह की पिता परमेश्वर की स्तुति या महिमा करो। वहां पर महिमा करना कब, कैसा करना? एक मन होकर के। देखिए, पहले यहाँ पर का विषय क्या है? एकता, यूनिटी। हम लोग एक बन करके एक काम करना। प्रियो, आज मानो घर में हो या मंडली में हो एक बड़ा समस्या, वहां पर लोग एक बनकर नहीं रहता। एकता नहीं, ऐक्यता, यूनिटी बहुत बड़ी बात है। प्रभु बहुत गहराई में चाहने वाले एक बात है। आपको मालूम है, यीशु मसीह की प्रार्थना, चेलों को सिखाया हुआ प्रार्थना नहीं, यीशु मसीह की प्रार्थना जो यूहन्ना 17 अध्याय में है। यूहन्ना 17 अध्याय में हम बार बार देखने वाले एक बात है। मानो परिभाषा में थोड़ा फर्क है, लेकिन जब उसका 17 अध्याय का 23 वचन पढ़ना, मैं उनमें और तू मुझ में, कि वे सिद्ध होकर एक हो जाए। देखा, मानो वे सिद्ध होकर एक बन जाए। देखिए, प्रभु का दिल की गहरा चाहत है वे सिद्ध होकर के एक बन जाए। प्रयोग मानो वो कैसे एक बन जाए? पूरा पढ़ना। और संसार जाने कि तू ही ने मुझे भेजा, और जैसे तूने मुझसे प्रेम रखा वैसे ही उनसे प्रेम रखा। लेकिन वो वचन में मलयालम में बहुत साफ आया है, जैसे हम एक है वैसा वे भी एक बन जाए। 22, वह महिमा जो तूने मुझे दी मैंने उन्हें दी है, कि वे वैसे ही एक हो जैसे कि हम एक है। वेरी गुड। 22 में है, हिंदी में 22 में 22 में। देखा, जैसे हम एक है
वैसा वे भी एक हो। वाह, देखा, देखिए, हमें चुनने वाला, हमको बचाने वाला हमारा महान प्रभु का हमारे प्रति सबसे बड़ा इच्छा हम लोग एक बन करके रहना है। एक बन करके नहीं रहेगा तो प्रभु का वहां पर निंदा होता। प्रभु आज हम देखता है कि मसीह लोगों में कितना संगठना है, कितना प्रकार का झुंड है। क्या है? एक मन नहीं, छोटी छोटी बात बोल करके अलग होकर के वो एक अलग झंडा लेकर के चल रहा है। कितना दुख हमारा बात है ना? एक मन नहीं। मंडलियों में ऐसा झूठे लोग आकर के मंडली तोड़फोड़ करने की कोशिश करता, उनका वो एक मन नहीं होता। प्रियो, ऐसा लोग प्रभु का दृष्टि में बड़ा श्रापित लोग है। वे लोग प्रभु से बिना सजा पाते नहीं रह सकता। इतना भयंकर बात है। प्रभु का दिल की इच्छा को तोड़ने वाले लोग, मंडली में समस्या करने वाला, फूट डालने वाले लोग, प्रभु के लोग कितना एक बनकर के रहना चाहिए। प्रभु की बड़ी अनुग्रह से हमारे उद्धार हुआ, तो हम उद्धार पाने के बाद में कितना अधिक हम आत्मा का अधीन रह करके, आत्मा की एकता में रह करके जीवन बिताना चाहिए। प्रभु ने ऐसा प्रबंध किया। प्रियो, प्रभु का हमारे प्रति यह इच्छा को जानना, वही बात, वही 17 अध्याय का 11 वचन की भी पाठ में, हे पवित्र पिता, हाँ। अपने उस नाम से हाँ। जो तूने मुझे दिया है, हाँ। उनकी रक्षा कर कि वे हमारे समान एक हो। देखा, वो हमारे समान एक हो। देखा, हमारे समान एक हो। कितना बहुत बड़ी बात है प्रियो, है मतलब वे सब लोग एक बनना प्रभु का सबसे बड़ी इच्छा है। प्रभु के लिए बुलाया और तपाया हुआ हर एक लोग मिल करके एक बन करके रहना है। वे एक बन जाए। प्रियो, प्रभु का बार बार, इसका मतलब एकता का आदर्श त्रिएक परमेश्वर का आदर्श है। हम कैसा एक बनना, जैसा त्रिएक परमेश्वर एक है। वो एकता हमारे में प्रभु देखना चाहता। इसका मतलब कितना ऊंचा दर्जे का एक अवस्था है। त्रिएक परमेश्वर जैसा एक है, कोई भी बात में थोड़ा भी भिन्नता नहीं, हर बात में तीनों एक है। ऐसा नहीं कि एक ने ऐसा बोला तो नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा कभी नहीं। हर बात में तीनों एक ही है। ऐसा एक अच्छा मेल आप देखिए, वो ये ईश्वरीय ऐक्यता का मनोखूबी, वो ऐक्यता मंडली जीवन में प्रभु अनेक पवित्र लोगों में देखने के लिए चाहता है। तो यहाँ पर इस एकता, इस यूनिटी को बाइबल में देखने के लिए हम एक छोटा सा एक भजन संहिता, बाइबल का बहुत बड़ा छोटा एक भजन संहिता है, 133 भजन संहिता। उस 133 भजन संहिता का पहला भजन में हम लोग कैसे पढ़ता है? देखो, ये क्या ही भली और मनोहर बात है कि भाई लोग आपस में मिले रहे। देखा, मिले रहे, एकता, इसको मतलब मेल मिलाओ, यूनिटी, मेल मिलाओ, मिले रहने वाला अनुभव। देखा, यहां पर क्या बोलता? देखो, क्या बोलता? देखो, देखो, देखो क्या आगवान है? देखो, इसका मतलब ये बात सिर्फ सुनो ऐसा नहीं, सुनने से बढ़कर देखो, देखने लायक है। मतलब ये एक ध्यान देने वाला बात है, एक अजंबा बात है। क्या है? वो लोग एक बनकर रहता, मेल का करके रहता। देखो, इसराइल लोग, आपको मालूम है, मतलब ये जो मेल मिला वो बहुत मनोहर, एक सुंदरता देने वाला बात है। इसराइल लोगों को आपको याद होगा, जब व्यवस्था विवरण 16 अध्याय का 16 वचन में इसराइल के अनेक जवान लोग, पुरुष प्रजा, साल में 3 बार यरूशलेम में इकट्ठा होना है। कब कब इकट्ठा होना है? उसका अनुवाद व्यवस्था विवरण 16 का 16। वर्ष में 3 बार, अर्थात अखमीरी रोटी के पर्व और सप्ताहों के पर्व और झोपड़ियों के पर्व, इन तीनों पर्वों में तुम्हारे सब पुरुष अपने परमेश्वर यहोवा के सामने उस स्थान में जो वह चुन लेगा जाए, और देखो छूछे हाथ यहोवा के सामने। बस यहाँ पर ये तीनों पर्व में, मतलब पेसह का पर्व, पेंटकोस्त का पर्व और तंबुओं का पर्व, ये तीनों पर्व के समय में ये लोग
यरूशलेम में इकट्ठा होना था। ये प्रभु का व्यवस्था था। उस समय में जब वो मंदिर में जाते हैं, मंदिर का 15 स्टेप है, वो 15 स्टेप एक एक स्टेप चढ़ने के टाइम पर वो लोग एक एक भजन संगीता गाते थे, है ना। 120 से 134 तक का भजन संगीता उसको आरोहण गीत कहता है। उसका ऊपर हेडिंग में लिखा है, मतलब क्या हेडिंग में लिखा है 120 में ऊपर? यात्रा का गीत। हाँ, यात्रा का गीत, यात्रा का गीत, ठीक है ना, यात्रा का गीत। ये लोग ऊपर जाने के टाइम पर ये गीत गाते थे, ठीक है ना। उसमें से एक गीत है जो हमने अभी यहाँ पर पढ़ा हुआ 133 भजन संगीता। इसका मतलब 120 से 134 तक 15 भजन संगीता, एक एक स्टेप चढ़ने के टाइम पर वो लोग वहां पर खड़ा होकर के वो गाते थे। तो मैं आपको संक्षिप्त में वो बात आपको समझने के लिए बोला। तो अभी यहाँ पर ये जो एकत्रित होने का, उनको बाइबल में वही 133 भजन संगीता में 2 बात के साथ उन्होंने उपमाया तुलना किया। क्या क्या बात है? उसका दूसरा वचन, यह तो उस उत्तम तेल के समान है जो हारून के सिर पर डाला गया था और उसकी दाढ़ी पर बहकर उसके वस्त्र की छोर तक पहुंच गया। यह हरमोन की उस ओस के समान है जो सियोन के पहाड़ों पर गिरती है। यहोवा ने तो वही सदा के जीवन की आशीष ठहराई है। देखा प्रियो, बहुत सुंदर बात है। यहाँ पर 2 बात हम देखते हैं। एक मानो हारून के सिर पर डाला गया हुआ वो तेल, दूसरा हरमोन की उस ओस के समान, हार्मोन की उस ओस के समान। देखिए, तो मतलब भाई लोगों की आपस की मेल है प्रियो कितना सुंदर है। वो तो मंडली में हो, परिवार में हो, एक परिवार में अगर भाई लोग मेल मिलाप होकर के जीता है तो क्या आनंद है, कितना सुंदर लगता है ना। देखो, हम प्रभु में आया हुआ लोग, मंडली जीवन में आया हुआ लोगों का बारे में भी ऐसे एक वचन आपको याद आया होगा, है ना। पहले होगा ना 3 अध्याय का पहला वचन में, पहले होगा ना उसका 3 अध्याय का पहला वचन। देखो वहां पर भी क्या हम देखा, देखो मतलब साधारण दीदी में दिखने नहीं आता, एक विशेष बात है, इसलिए बोलता है देखो पिता ने हमसे कैसा प्रेम किया है कि हम परमेश्वर की संतान कहलाए, और हम है भी। इस कारण संसार हमें नहीं जानता क्योंकि उसने उसे भी नहीं जाना। कितना बड़ी बात है ना भैया, कितना बड़ी बात है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमारे जीवन में हम जो भी नया जन्म पाया प्रभु से पाया, और हम सब प्रभु के संतान है, परमेश्वर का संतान है। हमें एक बन करके रहना है, एक बन करके रहना, अच्छा मेल मिलाप में रहना, कोई प्रकार का दुश्मनी कड़वाहट में नहीं रहना। स्वर्ग देखता है तो हमारे दिल देखने वाला प्रभु का दृष्टि में आज हमारा दिल कैसा है? प्रभु आनंद दे क्या। अभी यहाँ पर 133 भजन संगीता का दूसरा वचन में हमने क्या देखा, वहां पर वापस एक बार दूसरा वचन पढ़ेंगे। ये तो उस उत्तम तेल के समान है, उस उत्तम तेल के समान है जो हारून के सिर पर डाला गया था। देखिए, हारून के सिर पर डाले जाने वाला तेल स्पेशल तेल थे, वो स्पेशल वस्तुओं के द्वारा बनाए जाते थे। आपको मालूम है, वो साधारण तेल नहीं, और बाकी लोगों के लिए ऐसा तेल बनाना भी मना है। ये विशेष तेल है, ये सिर्फ हारून को और उनका पीढ़ियों को अभिषेक करने के लिए बनाया जाने वाला तेल है। और ये तेल किसी का देह पर नहीं डालना, सिर पर डालना, क्लियर व्यवस्था है ना। जब निर्गमन का किताब उसका 30 अध्याय उसका 22 से 25 तक का वचन पढ़ना, वो तेल कैसा 4 प्रकार की वस्तुओं से बनाया जाता है, उनका नाम वहां पर दिया है ना। जब निर्गमन उसका 30 अध्याय का 22 से 25। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, तू उत्तम से उत्तम सुगंधित द्रव्य ले, अर्थात पवित्र स्थान के शेकेल के अनुसार 500 शेकेल अपने आप निकाला हुआ गंधरस, और उसका आधा अर्थात 250 शेकेल सुगंधित दालचीनी, और 250 शेकेल सुगंधित अगर, और 500 शेकेल तज, और 1 हीन जैतून का तेल लेकर उनसे अभिषेक का पवित्र तेल अर्थात गंधी की रीति से तैयार किया हुआ सुगंधित तेल बनवाना, यह अभिषेक का पवित्र तेल ठहरे। देखा, इसका मतलब क्या है? ये
विशेष गुण वाला तेल है उसका 30 वचन भी पढ़ना। फिर हारून का उसके पुत्रों के साथ अभिषेक करना और इस प्रकार उन्हें मेरे लिए याजक का काम करने के लिए पवित्र करना। देखा, मतलब प्रभु के लिए याजक के काम करने के लिए प्रभु ने चुना हुआ लोगों को अभिषेक के तेल से अभिषेक करके उनको अलग करना, तभी उन लोगों को सेवा करना। अब देखिए, परंतु यहाँ पर एक खास बात अभी आपको मालूम है ना, इधर जो भी 4 वस्तुएं भिन्न भिन्न गुण का है, ये सब मिला करके जब बनाया जाता है तो बहुत ज्यादा श्रेष्ठ तेल, अभिषेक तेल बन जाता। एक इसको बताता, मंडली में आया हुआ भिन्न भिन्न स्वभाव के लोग हैं, भिन्न भिन्न रीति के लोग हैं, भिन्न भिन्न जात के लोग हैं, ये उनको दिखाता। देखा, परंतु प्रभु में आने के बाद सब लोग मिलकर के एक बन गया, एक शरीर का एक अवयव बन गया, उनका सबका अवस्था बदल गया, एक विशेष गुण में वो बदल गया। और यहां पर खास बात क्या है कि ये कभी भी देह में नहीं डालना, सिर पर डालना है ना। कोई निर्गमन उसका 30 अध्याय का 31-32 वचन पर। और इसराइलियों को मेरी ये आज्ञा सुनाना, यह तेल तुम्हारी पीढ़ी पीढ़ी में मेरे लिए पवित्र अभिषेक का तेल होगा। यह किसी मनुष्य की देह पर न डाला जाए, ये किसी मनुष्य का देह पर न डाला जाए, और मिलावट में उसके समान और कुछ न बनाना। यह पवित्र है, यह तुम्हारे लिए भी पवित्र होगा। देखा, इसके समान और कोई बनाना नहीं, और ये सिर्फ सिर पर ही डालना, देह पर नहीं डालना। क्लियर आज्ञा है। आज बहुत लोग ये बात पूछता है, क्या आपने मतलब अभिषेक पाया क्या? प्रियो, मंडली प्रभु का शरीर है, शरीर को अभिषेक नहीं, सिर को अभिषेक है। सिर हमारा कौन है? प्रभु यीशु मसीह। यीशु मसीह की अभिषेक हमको मिलता है कब? उसका शरीर में बना रहेगा तो। ये सच्चाई, मैं इसके बारे में पहले भी क्लास दिया है, इसलिए मैं यहाँ पर वो विषय में ज्यादा आपको नहीं बताना चाहता हूं, क्योंकि ये सब बहुत डिटेल रूप में इससे पहले अभिषेक क्लास में मैंने आपको बताया। तो मैं आपको बताना चाहता हूं प्रियो, हमारे जीवन में पहली बात प्रभु 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 का लोग कैसा एकता में रहना, मेल मिलाव में रहना, कभी भी भिन्नता में फूट में नहीं होना, तो प्रभु का दिल कभी सह नहीं सकता। मैं सोचता हूँ ये प्रभु का वचन का प्रकाश मिलने के बाद में मंडली जीवन में कोई ऐसा सोचेगा क्या? सोचने वाला व्यक्ति कितना कठोर व्यक्ति है, कोई कितना शैतान का शिकार है। कभी भी मंडली जीवन में ऐसा कुछ भी बात नहीं आना प्रियो। मैं आपको बोलता हूं, आप मतलब मंडली जीवन में कुछ भी नहीं बना तो भी आप फूट डालने वाला कभी नहीं बनना, समस्या लाने वाला प्रभु सह नहीं सकता प्रियो। प्रभु ऐसा व्यक्तियों को कभी नहीं सह सकता। फर्क रहा प्रियो, अपने जीवन में मैं मंडली को कभी भी ऐसा कोई किसी का जीवन में ठोकर खिलाया क्या? मेरे जीवन एक अच्छा गवाह के जीवन रहा है कि नहीं? मेल मिलाव का कार्य में किया है कि नहीं? या मैं फुट का काम किया? फर्क ना। मैं कई लोगों का जीवन को देख करके, उनका स्वभाव को देख करके मुझे बहुत डर है। उन लोगों ने क्या समझा मंडली को? प्रियो, मंडली जीवन में आना तक प्रिय प्रभु की कृपा है। इसके बाद में अब इतना प्रभु का भय मान करके जीवन बिताना चाहिए। तो वहां पर दूसरा बात 133 का 3रा वचन, यह हार्मोन की उस ओस के समान है जो सियोन की पहाड़ी पर गिरती है। देखा, हार्मोन की उस ओस की समान जो सियोन की पहाड़ी पर गिरता है। पर सियोन की पहाड़ पर गिरने के टाइम पर उस ओस में थोड़ा भी अशुद्धि नहीं, थोड़ा भी अशुद्धि नहीं, और वो गिरने के टाइम पर थोड़ा भी आवाज नहीं, बड़ा निशब्द रीति में गिरता, निशब्द रीति में गिरता। ठीक है ना? तो ये है भाईचारा या भाइयों का आपस का मेल मिलाव। कोई भी प्रकार का हंगामा नहीं, कोई भी प्रकार का मतलब गड़बड़ी नहीं। ये अनुभव कितना बड़ी बात है? तो मानव तेल सुगंध फैलाता आज हमारे जीवन में, जैसा हम 2 कोरिन्थी 2 अध्याय 15 वचन में प्रभु ने अभिषिक्तों का बारे में जब कहता है, तो क्योंकि हम परमेश्वर के निकट उतार पाने वालों और नाश होने वालों दोनों के लिए मसीह की सुगंध है। देखा, हम मसीह की सुगंध है, हमारे द्वारा सुगंध फैलाता
और ओस की समान हमारे जीवन में क्या होता, दूसरे लोगों के जीवन में हरियाली लाता, ठंडापन लाता, है ना, बहुत बड़ी बात है। लेकिन इसराइल लोगों का भी 12 गोत्रों में 4-5 गोत्रों के बारे में थोड़ा सा बात बैध है। जो सब उनको मतलब आशीर्वाद देने के टाइम पर उड़ाकर कहा हुआ एक खास बात मैं आपको चेतावनी के रूप में बोलना चाहता हूँ। हमारे जीवन में ऐसा लोग ना रहे, ऐसा अवस्था ना हो। उसमें एक जब उत्पत्ति 49 अध्याय में ये बात मतलब ये गोत्रों के बारे में, उनका स्वभाव के बारे में हम लोग देख सकता है ना। तो यहाँ पर उस मेल मिलाप में थोड़ा कोई समस्या लाने वाला कुछ लोग थे। आपको याद है जब प्रभु ने नोआ का काल में बनाया हुआ उस जहाज में गिरउड़ी करने वाला कोई शहर नहीं था, कोई चिता नहीं था, सब मेल मिलाप में था। लेकिन यहाँ पर इसराइल लोगों के बीच में थोड़ा कुछ गिरउड़ी का, ऐसे लोग उनका नाम से, उनका कामों से दिखने में आता। उसमें कुछ लोगों के बारे में एक है जब 49 अध्याय का 16-17 वचन, दान इसराइल का एक गोत्र होकर अपने जाति भाइयों का न्याय करेगा। हाँ, न्याय करेगा। दान का अर्थ है न्याय। न्याय प्रभु के लोग कभी भी आपस में न्याय करना प्रभु अनुमति नहीं दिया, है ना। जब रोमियो का पत्र उसका 14 अध्याय उसका 10 वचन, रोमियो उसका 14 अध्याय उसका 10 वचन, लॉर्ड जीसस, तू अपने भाई पर दोष क्यों लगाता है? या तू फिर क्यों अपने भाई को तुच्छ जानता है? देखो, दोष लगाना, तुच्छ करना, न्याय करना, ये सब प्रभु हमें अनुमति नहीं देता। कोई बात याकूब भी बोलता है, याकूब का पत्री 4 अध्याय का उसका 11-12 वचन, याकूब 4 अध्याय का 11-12, हे भाइयों, एक दूसरों की बदनामी न करो। जो अपने भाई की बदनामी करता है या भाई पर दोष लगाता है वह व्यवस्था की बदनामी करता है और व्यवस्था पर दोष लगाता है। देखा, इसका मतलब क्या है कि हम उस व्यवस्था का खिलाफ में चलने वाला बन जाता है ना। बोले के मतलब हम एक न्यायी बन जाता। न्याय करने का काम किसका है? प्रभु परमेश्वर का है। प्रभु न्याय करेगा, तो आप समय से पहले किसी का न्याय ना करें। परंतु हम देखते हैं कि दान गोत्र का स्वभाव का कुछ लोग मंडली जीवन में भी चुपचाप प्रवेश करते हैं। वे लोग कुड़कुड़ाते हैं, वे लोग समस्या लाता है। लेकिन एक बात मैं जानता हूं, परमेश्वर का मंडली को प्रभु शुद्ध करता है। प्रभु समय समय पर शुद्ध करते आया, अभी भी शुद्ध करता है। तो ऐसा हम किसी का न्याय ना करें, किसी के ऊपर दोष लगाने वाला ना बने। ऐसा स्वभाव हमारा एकता को, मेल मिलाप को नष्ट करता, बर्बाद करता। दूसरा है नप्ताली के बारे में, उसका 49 का 21 वचन, नप्ताली एक छूटी हुई हरनी है, वो सुंदर बातें बोलता है। हाँ, देखिए, मतलब नप्ताली उस पद का अर्थ क्या है कि मतलब मत्सर करने वाला या बलवा करने वाला, बलवा करने वाला। आपको मालूम है कई लोग बात मानता नहीं, कितना भी बात सिखाएंगे तो भी वो उसको रिबेल करेगा, विरोध करेगा। ऐसा एक गुण था नप्ताली का। और फिर हम देखते हैं कि ज़बूलून उसका 49 का 13 वचन, ज़बूलून समुद्र के तीर पर निवास करेगा। वह जहाजों के लिए बंदरगाह का काम देगा और उसका परला भाग सीदोन के निकट पहुंचेगा। बोलने का ज़बूलून उस पद का अर्थ क्या है? बिजी है, मतलब उनको आत्मिक बातों के लिए समय नहीं, दुनिया की बातों में बहुत बिजी है। कई लोग बोलते हैं ना, संगति में क्यों नहीं आता? मैं बहुत बिजी है। मैं बहुत बिजी है। किसके लिए? दुनिया की बातों के लिए। ऐसा लोग भी दूसरे लोगों के लिए ठोकरें भी, वो वास्तव में मंडली की मेल मिलाप को तोड़ता है। ऐसा कभी नहीं करना भी। हम प्रभु का लोग हैं तो प्रभु के लिए समय नहीं, संगति के लिए समय नहीं, प्रार्थना के लिए समय नहीं, वचन पढ़ने के लिए समय नहीं, गवाह बनने के लिए समय नहीं, ऐसा कभी नहीं बोलना। वो व्यक्ति जरूर ज़बूलून जैसा मानव मेल को तोड़ने वाला व्यक्ति बन जाएगा। फिर एक है इसाखार,
इसाकार उसका 49 का 14-15 वचन। इसाकार एक बलवंत गधा है हाँ। जो पशुओं के बाड़ों के बीच में दबका रहता है। देखा, इसाकार उस पद का अर्थ क्या है मालूम है? मेरे को सब मालूम है, घमंडी हो, मैं सब जानता है, मेरे को कोई किसी का उपदेश की जरूरत नहीं, मुझे कुछ बताने की जरूरत नहीं। देखा, ऐसा भी कुछ लोग इस इसाकार स्वभाव का लोग भी मंडली में आप देख सकता है। उनको कभी भी अच्छा उपदेश भी देगा तो भी मानने के लिए तैयार नहीं। कितना दुखदायक बात है ना, कितना दुखदायक बात है। प्रियो, हमें परखना है। ऐसा लोग मेल को, परमेश्वर का बड़ा इच्छा को तोड़ देता है। फिर माना हम देखते हैं कि हमारे जीवन में एफ्राइम के बारे में है ना, मतलब एफ्राइम बोलेगा तो उसका अर्थ क्या है मालूम है? कि वो राज करना चाहता, अधिकार करना चाहता है ना। जीवन में हमें बहुत बड़ा सावधान रहना है। मंडली जीवन में मेल मिलाप के लिए प्रभु ने अच्छा प्रबंध किया। बहुत से वजन है, एक बहुत गहरा स्टडी रहना चाहिए, लेकिन मैं आपको संक्षिप्त में खास करके आपको मालूम है एफिसियों का मंडली पत्रियों का रानी कहा जाता, वो मंडली के बारे में ज्यादा हमें प्रकाश देता। तो मंडली में एकता रखने के बारे में उसका 4 अध्याय का 1 से 16 तक वचनों में सुंदर एक वर्णन है। मैं उसको संक्षिप्त में आपको बताना चाहूंगा, है ना। जब एफिसियों का पत्री उसका 4 अध्याय का 1 से 3 तक, इसलिए मैं जो प्रभु में बंदी हूँ तुमसे विनती करता हूँ कि जिस बुलाहट से तुम बुलाए गए थे उसके योग्य चाल चलो, अर्थात सारी दीनता और नम्रता सहित और धीरज धर कर प्रेम से एक दूसरे की सह लो और मेल के बंधन में आत्मा की एकता रखने का यत्न करो। देखिए यहाँ पर 1 से 3 तक के वचनों में हमें एकता में बना रहने के लिए एक बड़ा चेतावनी बुलाहट है। देखा, बहुत अच्छा प्रबोधन है, बहुत ध्यान, एक शब्द में बहुत वर्णन करने वाला बात है। मैं आपको सिर्फ पढ़ करके जा रहा हूं, आप समझ सकते हैं। अभी उसका 4 से 6 तक वचन, एक ही देह है और एक ही आत्मा, जैसे तुम जो बुलाए गए थे अपने बुलाए जाने से एक ही आशा है, एक ही प्रभु है, एक ही विश्वास, एक ही बपतिस्मा और सबका एक ही परमेश्वर और पिता है। देखिए यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि हम एक बनकर रहने के लिए, हमें एकता के लिए 7 एक प्रकार का कार्य प्रभु ने हम सब पर किया हुआ है। आप देखो, आप पढ़कर देखना ध्यान से, 7 बातें यहाँ पर हमारा सबका उतार पाया, सबके लिए प्रभु ने एक ही बराबर किया हुआ है। तो हमारे एकता में रहने के लिए फिर कोई वादा नहीं, इसको ना एकता में रहने का एक मानव खास बात वहां पर बनाया। और उसका 7 से 11 वचन, पर हम में से हर एक को मसीह के दान के परिणाम के अनुसार अनुग्रह मिला है। यहाँ पर मेल मिलाप के लिए वरदान का बारे में लिखा है। आप बाद में आप पढ़कर देखना, समय बचाने के लिए मैं वो पॉइंट आपको बताना चाहता हूँ। और आखिर में उसका 12 से 16, जिससे पवित्र लोग सिद्ध हो जाए। देखा, इसका फल ले, इससे पवित्र लोग सिद्ध हो जाएगा। अभी वो बात पूरा पढ़ना है। इसका मतलब क्या है कि पहले बात मतलब मेल मिलाप के लिए प्रोत्साहन, उसका 1 से 3 तक, फिर 4 से 6 तक मेल मिलाप के लिए प्रभु ने दिया हुआ 7 प्रबंध, और मतलब तीसरी बात 7 से 11 वचन मेल मिलाप के लिए वरदान, और 4वां बात उस मेल मिलाप का फल वो सिद्ध बन जाएगा। इतनी बड़ी बात है। इसका मतलब क्या है कि हमेशा बाइबल हमें इस बात में बार बार प्रोत्साहन देता है ना। जब पड़ोसियों का पत्री उसका 2 अध्याय का 2 वचन में, पड़ोसियों 2 अध्याय उसका 2 वचन, ताकि उनके मनों में शांति हो और वे प्रेम से आपस में कटे रहे। प्रेम से आपस में कटे रहे। देखा, प्रेम से आपस में गठे रहे बोलने का मतलब क्या है कि मतलब प्रेम में एक बनकर, प्रेम में गठे रहकर, यही है मेल मिलाप मंडली जीवन में सबसे श्रेष्ठ बात है। प्रभु का महिमा होने वाला बात है। प्रिय, मेल मिलाप नहीं है वहां पर प्रभु का महिमा नहीं होता। आप देखिए, है ना, जब
आप नया नियम का मंडली का सबसे बड़ा खूबिया बहुत बात उड़ाकर कहता है। कुछ बात मैं आपको उड़ाकर कहना चाहूंगा। उसका 4 अध्याय प्रेर दो, 4 अध्याय का 32 वचन। विश्वास करने वालों की मंडली हाँ। एक चित्त और एक मन की थी। देखा, विश्वास करने वालों का मंडली एक चित्त और एक मन की थी। देखा, समझो वो एक था, उनमें एकता था, है ना। उसका 2 अध्याय का 46 प्रेर दो। ये प्रतिदिन एक मन होकर एक मन होकर मंदिर में इकट्ठे होते थे। देखा, एक मन होकर इकट्ठा होते थे, एक मन, है ना। उसका 5 अध्याय का 12 वचन। प्रेरितों के हाथों से बहुत से चिन्ह वे सब एक चित्त होकर सुलेमान के ओर से इकट्ठे हुआ करते थे। देखा, एक मन होकर के इकट्ठा होते थे। प्रियो, कितना सुंदर बात है ना। इसलिए प्रभु ये चाहता है कि हम लोग हमेशा एक बन करके रहे, है ना। यही बात फिलिपियो मंडली को भी पौलुस कहता है, फिलिपियो 2 अध्याय का 1-2 वचन। अतः यदि मसीह में कुछ शांति और प्रेम में ढाढ़स और आत्मा की सहभागिता और कुछ करुणा और दया है, तो मेरा ये आनंद पूरा करो कि एक मन रहो और एक ही प्रेम, एक ही चित्त और एक ही मनसा रखो। कितना सुंदर बात है प्रियो। एकता में मेल मिलाव में रहने के लिए प्रभुदास यहाँ पर प्रबोधन देता है। देखिए, इस प्रबोधन देने के द्वारा क्या होगा मालूम है? जरूर पवित्र लोगों में मेल मिलाव के जीवन में जाने का कारण बनेगा, है ना। प्रेरितों का 11 अध्याय उसका 23-24 वचन। प्रेरितों 11 अध्याय का 23-24। वह वहाँ पहुंचकर और परमेश्वर के अनुग्रह को देखकर आनंदित हुआ और सबको उपदेश दिया कि तन मन लगाकर प्रभु से लिपटे रहो। देखा, तन मन लगा करके प्रभु से लिपटे रहो। वह एक भला मनुष्य था और पवित्र आत्मा और विश्वास। बस तन मन लगा करके प्रभु से लिपटा रहने का कारण बना। देखा, ये प्रोत्साहन है ना। प्रयोग हमारे जीवन में हमारे एक लोगों को आत्मीय जीवन में अगर कोई कमजोर लगता है तो हमारा कर्तव्य क्या है मालूम है? हमें उसको आगे बढ़ाना, है ना। कोलोसियों का पत्री उसका 1 अध्याय उसका 28 वचन। कोलोसियों जिसका प्रचार करके हम हर एक मनुष्य को चेतावनी देते हैं और सारे ज्ञान से हर एक मनुष्य को सिखाते हैं कि हम हर एक व्यक्ति को मसीह में सिद्ध करके देखा, मसीह में सिद्ध करके उपस्थित करें। मसीह में सिद्ध होने का अर्थ है प्रियो, हम एक सच्चा मेल मिलाव का जीवन बिताना, मेल मिलाव का जीवन। मैं एक पवित्र लोगों को बताना चाहता हूँ, कई लोग संगति को लापरवाही करता है, लेकिन मैं आपसे विनती करता हूँ, आपको संगति में रोज आने के लिए प्रभु ने कृपा दिया है तो दूसरे को प्रोत्साहन देना। आपका प्रोत्साहन शायद उनका भी आत्मिक उन्नति का कारण बनेगा, क्योंकि हम प्रभु का आगमन से एकदम निकट है। हमें क्या करना चाहिए? इस प्रोत्साहन के द्वारा ये कार्य होना चाहिए। इब्रानियों 10 अध्याय उसका 25 वचन। और एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना न छोड़े जैसे कि कितनों की रीति है, पर एक दूसरे को समझाते रहो। देखा, एक सच्चा आत्मीय जन का काम क्या है? एक दूसरे को समझाते रहना। और जो उस दिन के निकट आते देखो त्यो और भी अधिक ये किया करो। कितना बड़ी बात है प्रिय, बहुत बड़ी बात है। इसका मतलब क्या है कि हम लोग मतलब संगति में आने के लिए, संगति में हर एक बहुत लोग एक दूसरे के साथ संगति में आएगा तो मिलने के लिए खुशी होना चाहिए, पर तो कई लोगों को खुशी नहीं, है ना। संगति में आने के बाद में कई लोगों को मिलने का तक दिल नहीं। कितना दुखदायी बात है प्रिय। हम प्रभु के लोग एक बनकर रहना, मेल मिलाव में रहना, कभी भी हमारे में थोड़ा भी फूट नहीं होने देना। ये प्रभु का दिल का बड़ा गहरा चाहत है और इससे प्रभु का महिमा होता। और वो कार्य अगर हम नहीं करता तो हम प्रभु को महिमा नहीं देता, प्रभु का निंदा करने वाला बन जाता। तो आज मेरे से प्रभु का महिमा होता है या प्रभु का निंदा होता है, ये बात को परखें। तो आज का हमारा विषय क्या था? मेल मिलाप के द्वारा हम प्रभु का महिमा कर पाएगा। तो मेल मिलाप का कार्य करना हर एक उदार पाए हुआ पवित्र लोगों का कर्तव्य है। इसलिए मंडली जीवन में एक अच्छा मानव बाकी लोगों को भी प्रभु में प्रोत्साहन दे करके मेल मिलाप का कार्य करने वाला बनने के लिए प्रभु वचनों के द्वारा आप सबको बहुत आशीष दे, प्रभु को महिमा मिले। आमीन।